नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपकी शादी कब होगी और कैसा मिलेगा आपको जीवन साथी। क्या आपकी लव मैरिज होने वाली है या अरेंज मैरिज होने वाली है, सारी चर्चाएं मैं करने वाला हूं। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना। लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल हमारी तरफ से डिस्काउंट और स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा, तो वीडियो पूरा देखना। मैं लास्ट में अपना गिफ्ट जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, चर्चा आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हृदय रेखा देखो कुछ आपके हाथ में इस तरीके से होगी। आप साथ ही में अपना हाथ देखते रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके पास का एरिया जो होता है, जो छोटी वाली फिंगर होती है, इसके नीचे का एरिया होता है, इसको बुध पर्वत बोला जाता है। तो शादी के लिए बुध पर्वत सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये भी देखा जाता है। इसके पास जो लाइनें होते हैं तो बहुत ही खास रहते हैं। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। तो कुछ इस तरीके से अगर आपके पूरे वाले इस पूरे एरिया को आपको 50 साल की एज में कैलकुलेट किया जाता है। पूरे एरिया को आपके पास स्केल होगी, आप स्केल उठाकर देख सकते हो और नाप भी लेना। दोस्तों आप खुद में खुद देखना, आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं जो है बताता हूँ कि अगर कुछ इस तरीके से बीचों बीच में लाइन हो तो पूरी एरिया को आपने 50 साल में कैलकुलेशन किया है। तो अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से सपोज करो आपकी लाइन बीच में आ रही है, तो यानी कि शादी आपकी 25 ईयर पर होगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों, शादी के लिए जो सबसे बड़ी वाली लाइन होती है वही महत्वपूर्ण होती है, वही जो है शादी की लाइन मानी जाती है। जो छोटी वाली लाइन होती हैं, जैसे कुछ बहुत सारे दोस्तों के हाथ में कुछ इस तरीके से भी लाइन होंगी और अक्सर अमूमन सबके हाथ में पाई जाती हैं छोटी छोटी लाइनें। तो ये छोटी छोटी लाइनें जो है छोटे मोटे प्रेम संबंध की तरफ इशारा करती हैं। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति का जो है किसी न किसी से लगाव और गहरा अटैचमेंट हो जाता है, और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं वो आपके प्रेम में या विवाह में नहीं बदल पाता है। तो ये छोटी छोटी लाइन इसके इशारा करती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी वाली लाइन है, जितना ही हृदय रेखा के नज़दीक आपकी मैरिज लाइन होगी उतनी ही शादी आपकी जल्दी होगी। जैसे सपोज करो किसी की शादी देखा होगा आपने 21 साल के आसपास हो जाती है। तो जैसे हृदय रेखा की इस तरीके से बहुत नज़दीक है, तो यानी कि जो है व्यक्ति की शादी जो है करीब कह सकते हो 22-24 के आसपास हो जाएगी। वैसे शादी के लिए 21 साल एज निर्धारित है, लेकिन हर एक क्षेत्र में अलग अलग रहता है। जैसे राजस्थान वगैरह में थोड़ा सा शादी जल्दी कर दी जाती हैं, और दिल्ली वगैरह में जैसे 25 साल वहाँ नॉर्मल एज मानी जाती है। तो आपको एक बार इसके कैलकुलेशन के लिए जो है आपको एक बार ये देखना चाहिए कि आपके यहाँ शादी की एज कितनी रहती है। तो अमूमन 50 साल पूरे इंडिया में रहता है, तो इस हिसाब से इसको 50 साल के हिसाब से आप कैलकुलेशन करना। और जितना ही नज़दीक होगी उतनी ही व्यक्ति की शादी जल्दी होगी, और जितना ही दूर जाएगी हृदय रेखा से आपकी मैरिज लाइन, उतनी ही शादी व्यक्ति की देर में होगी, उतनी ही विलम्ब होगी। और अच्छी लाइन्स कौन सी होती हैं कि जिससे पता चलता है व्यक्ति का विवाह सफल रहेगा या नहीं सफल रहेगा। दोस्तों अगर आपके हाथ में कुछ इस तरीके से सीधी लाइन हो और इसके ऊपर कोई भी अशुभ साइन ना हो, भले ही इस तरीके से छोटी लाइनें हो या इसके बाद में हो, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी एक अच्छी मैरिज लाइफ रहेगी। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ से अगर कुछ इस तरीके से आपकी मैरिज लाइन चली और इसके बाद इस तरीके से दो ब्रांच बन जाएं, तो ऐसे लोगों की शादीशुदा जीवन में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहीं न कहीं ऐसे लोगों के जो है अगर मैं बात करूँ तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बन पाती है। आपस में जीवन साथी के साथ टकराव की स्थिति अक्सर बनी रहती है, लड़ाई झगड़ा हुआ करता है। तो उसका भी उपाय है, मैं उसका भी सलूशन वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगा। अगर आपकी मैरिज लाइन कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ झुकी हुई है, तब भी जीवन साथी के साथ अनबन को दिखाता है कि ऐसे लोग की जो है लाइफ लव लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती है। कहीं ना कहीं आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बन पाती है। और अगर ये लाइन कुछ इस तरीके से हृदय रेखा से काट दे तो ये बिल्कुल नहीं अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं कि ऐसे लोग का जो है शादी में विच्छेद होने की भी संभावना रहती है। लेकिन उसकी भी उपाय हैं, उसका भी समाधान है। आप अगर करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी शादी में कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छी मैरिज लाइन कौन सी मानी जाती है, जिसमें जो है बहुत लोगों को अपने बैकग्राउंड से बहुत अच्छा जीवन साथी मिल जाता है। तो अगर आपकी मैरिज लाइन इस तरीके से सूर्य पर्वत के नीचे आ जाए, तो ऐसे लोगों को एक अच्छे परिवार से जीवन साथी मिलता है और एक बहुत संपन्न घराने से
जीवन साथी मिलता है। अगर लड़का है तो उसको अच्छे परिवार से लड़की मिलेगी और सुंदर होने के साथ एक अच्छा बैकग्राउंड भी मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद जो है नेम और फेम अच्छा रहेगा। कह सकते हो ऐसे लोगों को जो है अगर मैं बात करूँ तो शादी के बाद इनकी काया पलट हो जाती है। कोई भी ऐसे ऐसे भले ही गरीब घर का इंसान हो या कोई भी लड़की गरीब घर की है, लेकिन ऐसे लोगों की शादी अगर होगी तो बहुत अमीर घराने में होगी, बहुत अच्छे घराने में होगी। शादी के बाद पूरा लेवल ही चेंज हो जाता है। और बहुत सारे दोस्तों को इंतज़ार होगा कि मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, उसके कौन से साइन होते हैं, मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। दोस्तों एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अगर कुछ इस तरीके से मान लो कुछ किसी भी दोस्त के हाथ में इस तरीके से पहले लाइन है छोटी सी और इसके बाद ये इस तरीके से लाइन बड़ी दिख रही है, तो इसका मतलब ये होता है, बहुत सारे दोस्तों का सवाल अलग अलग रहता है कि पहले आपको जो है कहीं प्रेम में आपको धोखा मिला है और इसके बाद आपकी शादी हुई है तो आपकी शादी अच्छी चल रही है। ऐसा नहीं दोस्तों, आप कभी भी अपने जीवन साथी के ऊपर संदेह न करना। अगर मान लो इस तरीके से है तो इसके बाद कुछ इस तरीके से अगर लाइनें हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है इसकी उसका शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही चलेगा, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपसे शादी हो जाएगी, एक अच्छा लगाव रहेगा और इसके बाद ये दूसरी वाली लाइन जो छोटी वाली दिखा रही है तो ऐसा नहीं किसी थर्ड पर्सन के साथ ही प्रेम प्रसंग ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसको लगाव अपने बच्चों के प्रति हो या आपकी निसास या किसी पर्सन से लगाव रहेगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं दोस्तों। इसके लिए गुरु पर्वत भी देखा जाता है। अगर गुरु पर्वत आपका अच्छा है तो व्यक्ति ईमानदार होता है, कभी भी ऐसे कार्य कर ही नहीं सकता है। भले ही उसके में ऐसी लाइनें हैं लेकिन इसके बाद भी जो है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है गुरु पर्वत का। बृहस्पति गुरु को बृहस्पति ही बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक बहुत ईमानदार होता है। और दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का इंतजार था कि मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, मैं उसका भी बताने के लिए तैयार हूँ। देखो, अगर आपकी हृदय रेखा कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपके गुरु पर्वत पे आकर रुक जाती है, अगर आपके जीवन साथी के हाथ में कुछ इस तरीके से लाइन है और कुछ इस तरीके से जैसे आपकी जीवन रेखा निकली है, मैं डिफरेंट कलर से बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और जो है ये आपकी जीवन रेखा के पास से अगर आपकी माइंड लाइन कुछ इससे थोड़ा सा दूर निकलती है तो ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। अगर मैरिज लाइन थोड़ा सा लंबी है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्रॉस का साइन बनना है तो ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि ऐसे लोग जो है लव मैरिज करते हैं और ऐसे लोग कहीं ना कहीं लव मैरिज करना पसंद ही करते हैं। इनको अरेंज मैरिज के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। और इसके अलावा एक और साइन पाया जाता है जिससे पता चलता है आपके हाथ में, अगर आपके हाथ में मैरिज लाइन कुछ इस तरीके से लंबी है, क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रही, कोई भी इसके ऊपर अशुभ साइन नहीं है और यहाँ पर हृदय रेखा कुछ यहाँ पर आकर दोनों हाथों में इस तरीके से आपकी हृदय रेखा है, तब भी जो है आपकी शादी लव मैरिज होगी। ऐसे लोग अगर लव मैरिज भी करेंगे तो इनके घर वाले भी आसानी से मान जाते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन बस कंडीशन ये है कि मैरिज लाइन के ऊपर कोई भी अशुभ लाइन नहीं होना चाहिए कि जिससे जो है व्यक्ति को जो है अपनी लाइफ में दिक्कत आए। और दोस्तों मेरा जो है और एक प्यारा सा और सवाल है कि मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग अगर आपके हाथ में कुछ इस तरीके से मैरिज लाइन क्लियर है, इसके ऊपर भी कोई अशुभ साइन नहीं है और यहाँ पर गुरु पर्वत पर कुछ इस तरीके से क्रॉस का साइन बन रहा है, क्रॉस का साइन इस तरीके से बने तो इसका मतलब आपको अपने से बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है और आपको बहुत ज़्यादा चाहने वाला ऐसे लोगों का जीवन साथी होता है, बहुत ज़्यादा लविंग होता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग देखने को मिलता है। तो जीवन साथी जो है आपका अच्छा हो, लविंग हो, सबसे ज़्यादा खास जो है शादीशुदा जीवन में यही रहता है, यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसके अलावा अगर दोस्तों यहाँ पर आपके हाथ में गुरु पर्वत के नीचे कुछ इस तरीके से स्क्वायर का साइन मिल जाए तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों का जीवन साथी बहुत ज़्यादा धनवान होता है, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है। ऐसे लोगों का जीवन साथी कहीं ना कहीं ये ऐसे लोगों की जो है अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रहती है। दोस्तों आप ढूंढना, अगर आपके हाथ में इस तरीके से साइन है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछना। अब आप लोगों के लिए जो गिफ्ट है मैं उसका अनाउंसमेंट किए दे रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट रह गया है तो इस वीडियो में कमेंट करने वाले को मैं जो है 251 रुपये में उसको शादी से संबंधित सारे सवालों का मैं उसके जवाब दूंगा
और कैसा जीवन साथी रहेगा, मैं सारी चीज़ के बारे में उसको कहूँगा। मात्र 251 रुपये में केवल ये वीडियो लास्ट तक और कमेंट करने वालों के लिए ये फ़ीस रहने वाली है। आप इसका स्क्रीनशॉट भेज देना मुझे कमेंट करने के बाद, और जो है अपने इस वीडियो का जो है पूरा मैं जो है आपकी इस नई फीस में जो है आपके लिए जो है मैं पूरा प्रोडक्शन कर दूंगा। और मैं आपके इसके अलावा और भी बहुत सारे सवालों का मैं जवाब दे दूंगा। केवल वीडियो पूरा देखने वाले के लिए ये सवाल ये रहेगा। और दोस्तों कमेंट में अपना सुझाव, जो भी सुझाव आपको देना है ज़रूर देना, और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर भी करना। अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है इस पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप इससे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई भी समस्या है, आपको कुछ भी कहीं भी कन्फ्यूजन है, तो जीवन भर का सवाल रहता है, तो आपको एक बार परामर्श अवश्य ले लेना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।